नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रमाण पत्र का आज वितरण करेंगे। भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रमाण पत्र देंगे। शैक्षणिक किट भी सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों को वितरित करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम आयोजित होगा। तो दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर यह विशेष कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रमाण पत्र देंगे। साथ ही साथ उन बच्चों को शैक्षणिक किट भी सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। तो दोपहर 12 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस खास कार्यक्रम के लिए। तो कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। तो भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे प्रमाण पत्र। शैक्षणिक किट भी सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों को वितरित करेंगे। तो 5 कालिदास मार्ग यानी कि सीएम आवास पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और 12 बजे का वक्त बताया गया जा रहा है जब ये पूरा कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये विशेष कार्यक्रम लगातार वैसे विशेष कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, जहां आज भी सीएम आवास पर इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रमाण पत्र देंगे। तो एक बड़ी कोशिश है और उत्तर प्रदेश को विकास की राह में आगे ले जाने में और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जन कल्याण के बारे में नीतियां रखते हैं, सोच रखते हैं, उनका भी जिक्र करते हुए उस मौके पर नजर आएंगे और उद्देश्य बताएंगे इस पूरे कार्यक्रम का कि क्या आखिर सरकार की नीति है, नियत है। और उस नीति और नियत के तहत प्रमाण पत्र वितरित होंगे। साथ ही साथ शैक्षणिक किट भी वितरित होंगे। तो बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित करने की भी कोशिश में सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं। बड़े कार्यक्रमों के जरिए प्रोत्साहित करते हैं और हर किसी को, क्योंकि शिक्षा का अधिकार है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की यही अपील रहती है कि बच्चों को शिक्षा से दूर ना होने दें, उनकी सहायता करें कि बच्चे शिक्षित हो सकें। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस विशेष कार्यक्रम के जरिए भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को शैक्षणिक किट भी वितरित करेंगे, प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रमाण पत्र का आज वितरण होगा और भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रमाण पत्र सौंपेंगे। उन्हें शैक्षणिक किट भी सौंपेंगे। इस किट में महत्वपूर्ण चीजें होंगी। उनकी शिक्षा में जो सहयोग दी जा सकती हैं वो तमाम चीजें इसमें मौजूद रहेंगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए 12 बजे सीएम आवास पर ये पूरा कार्यक्रम है, क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, शैक्षणिक किट भी वितरित करेंगे, इसको लेकर तमाम क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बाल सेवा योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत तमाम जो बच्चे होते हैं, जो निराश्रित होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, हाल ही में देखा गया था, कोविड आया था। कोविड में तमाम ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता की डेथ हो गई थी या फिर एक माता या पिता के में से किसी एक की डेथ हो गई थी और कहीं ना कहीं उनके पास कोई सहारा न था। तो उत्तर प्रदेश सरकार उनका सहारा बन करके सामने आई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना था कि जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं, उनके सहारा सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बच्चा जिसका जो अनाथ है उसके लिए सरकार आगे आएगी। निश्चित तौर पर योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत 4000 जो रुपए होते हैं प्रतिमाह बच्चों की रहने के लिए, खाने के लिए दिए जाते थे। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर बड़ा कदम उठाने जा रही है, क्योंकि लगातार देखा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बच्चे भिक्षावृत्ति करते थे उनको कहीं ना कहीं उससे अलग किया गया। उनको कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखा करके शिक्षा की ओर ले जाया जा रहा है। निश्चित तौर पर आज इसी के तहत एक कार्यक्रम होना है। तमाम जो बच्चे हैं जो
भिक्षावृत्ति छोड़ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री अब एक अपना कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री आज उनको जो प्रमाण पत्र देंगे, बाल योजना का, सेवा योजना का प्रमाण पत्र देंगे, इसके अलावा शैक्षिक किट देंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के में तमाम अन्य योजनाएं भी चल रही हैं जो बच्चों को सीधे लाभान्वित कर रही हैं। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 13,371 बच्चे इस योजना के तहत लाभान्वित हुए थे। निश्चित तौर पर एक बार फिर बड़ा कदम मुख्यमंत्री की ओर से उठाया जा रहा है। 12 बजे एक कार्यक्रम होगा, निश्चित 5 कालिदास पर मार्ग पर एक कार्यक्रम होगा। इस दौरान कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं, भविष्य अपना सुधारना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक कदम आगे बढ़ाएगी। और इस योजना के तहत जो बच्चे थे जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के थे, जिनके माता पिता नहीं थे, उस इंटर पास कर चुके थे, तो उसके बाद सरकार ने कहा था कि उनकी जो हायर एजुकेशन होती है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब उन बच्चों का भविष्य सुधारने में सरकार लगी हुई है जिनका कोई सहारा नहीं है, जो कहीं ना कहीं जिनका भविष्य अंधेर में जा चुका था, कहीं ना कहीं उनके लिए एक रोशनी की किरण बनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनके भविष्य के लिए क्या कुछ बड़े कार्य और क्या उनको एक प्रोत्साहन के तौर पर शब्दों के जरिए प्रोत्साहित करते हैं, कैसे करते हैं, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप बने रहिए अश्विनी हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। यूपी में केंद्र की योजनाओं का हाल जानेंगे 26 आईएएस। तो 26 वरिष्ठ आईएएस अफसरों को जिले में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। 6 से 8 जुलाई तक जिलों में भेजे गए लखनऊ से अफसर तो केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति और स्थलीय निरीक्षण करेंगे आईएएस। केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपेंगे। केंद्र के सहयोग से यूपी में चल रही योजनाओं को तेजी लाने के निर्देश। तो 2024 से पहले योजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश हैं। प्रमुख सचिव, विशेष सचिव स्तर के अफसर जिलों में भेजे गए हैं। निदेशक, अपर निदेशक, सहायक निदेशक, संयुक्त निदेशक स्तर के अफसरों की भी ड्यूटी लगी है। जिलों के दौरे पर शासन निदेशालय, सूडा, नगरीय परिवहन और जल निगम के वरिष्ठ अफसर। तो केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा होगी और इस दौरान 26 आईएएस अफसर जिलों में तैनात रहेंगे और केंद्र की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। किस तरीके से लाभ मिल रहा है, इन तमाम चीजों की रिपोर्ट लेकर प्रदेश सरकार को सौंपेंगे। तो 6 से 8 जुलाई तक जिलों में भेजे गए लखनऊ से अफसर तो आईएएस अफसर होंगे जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेंगे। तो केंद्र के सहयोग से यूपी में चल रही योजनाओं के बारे में खास तौर से जानकारी जुटाएंगे। 2024 से पहले योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हमारे साथ। अश्विनी, देखिए 26 आईएएस अफसरों को तैनात किया गया है जो कि केंद्र के सहयोग से जो योजनाएं चल रही हैं उनकी प्रगति रिपोर्ट तैयार करेंगे और प्रदेश सरकार को सौंपेंगे। और क्या ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरीके से जो अफसर हैं वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से पूरे देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले, ठीक पहले केंद्र सरकार चाह रही है कि उसकी जो योजनाएं हैं वो कितनी गुणवत्तापूर्ण रही है, कितना उसका फायदा सीधे तौर पर अधिकारी, आम जनता को मिला, इसकी क्यों ना जांच कराई जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश में आज 26 जो अफसर हैं इनको तैनात किया गया। ये अलग अलग जिले में जाकर के तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे तमाम अन्य योजनाएं हों, उनकी समीक्षा करेंगे, उनकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। निश्चित तौर पर इसमें प्रमुख सचिव से लेकर के अपर प्रमुख सचिव हैं लेवल के अधिकारी, साथ ही निदेशक लेवल के अधिकारी, अपर निदेशक लेवल के अधिकारी सम्मिलित किए गए, जिनको अलग अलग 2-2, 3-3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और वहां पर जाकर के वो बाकायदा तैयारी करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको जमीन पर अमली जमा पहनाया गया है, क्या वाकई में केंद्र सरकार की जो मंशा है उसको अधिकारी जमीन पर उतार पाए हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार करके वो राज्य सरकार को देंगे और राज्य सरकार जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को देगी। निश्चित तौर पर 6 जून से लेकर के 8 जून के बीच में ये इन जिलों का दौरा करना इन अधिकारियों को होगा। इस दौरान कहीं ना कहीं तमाम चीजें होंगी जिसको जिन बिंदुओं पर ये लोग जांच करेंगे वो सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए इस रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला किस तरीके से आने वाले समय में लिया जाता है, क्योंकि मंशा यही है कि 2024 से पहले इन योजनाओं को पूरा किया जाए जो कि प्रगति, उनकी रिपोर्ट खास तौर से देखनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए।
मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी आदिवासी वोटरों को लुभाने में जुटी है, लेकिन एक वायरल वीडियो ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। क्या है उस वीडियो की असलियत, देखिए इस रिपोर्ट में। ये धुंधली तस्वीर समाज के लिए कलंक है। ये तस्वीर इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। तस्वीर को धुंधला करने की हमारी नैतिक मजबूरी है, लेकिन ये तस्वीर इंसान के नैतिक पतन का जीता जागता उदाहरण है। मामला मध्य प्रदेश के सिद्धि का है। वीडियो में जो युवक आदिवासी युवक पर पेशाब करता दिख रहा है, उसका नाम प्रवेश शुक्ला है, जो बीजेपी विधायक केदार शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि है। हालांकि विधायक केदार शुक्ला ने इससे इनकार किया है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले पर संज्ञान लिया। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। दूसरी ओर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी युवक के साथ ऐसी जघन्य और गिरी हुई हरकत का समाज में कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश पहले से ही आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है। इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार किया है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को खत्म किया जाए। घटना 9 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वहीं मामले को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भुरिया ने बीजेपी पर हमला बोला। आज बेहद शर्मनाक वाकया सबके सामने दिखा है, जिसमें एक भाजपा का नेता प्रवेश शुक्ला, जो कि भाजपा के विधायक प्रतिनिधि है, वो एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। ये इनकी मानसिकता दिखाते हैं। ये कितने भी आदिवासी हितैषी बने, पर हकीकत में ये सब आदिवासी विरोधी हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं। और यही कारण है कि इनके लोग लगातार आदिवासियों पर अत्याचार होने में अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम आता है तो इन भाजपा नेताओं का आता है। बहरहाल आगे आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, इस पर सभी की निगाह टिकी रहेंगी। लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि इस तरह के मामले मध्य प्रदेश में पहले भी सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। इससे पहले भोपाल में कुछ युवकों ने एक युवक के गले में पट्टा बांधकर उसे भौंकने के लिए मजबूर किया था। शासन ने मामले को संज्ञान में लेने के बाद रासुका के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में मानवीय क्रूरता के मामलों में तेजी देखने को मिली है। वो यकीनन चिंता और चिंतन का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। गाजीपुर जेल में बंद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बची हुई निधि शासन को वापस होगी। सजा से पहले अफजाल ने 2.5 करोड़ के कामों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन कामों को जिला प्रशासन से स्वीकृति नहीं मिली थी। स्वीकृति न मिलने से निधि की बची हुई धनराशि अब शासन को वापस होगी। जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने बताया है कि ग्रामीण विकास विभाग के सांसद निधि के डायरेक्टर से मार्गदर्शन ले लिया गया है। मार्गदर्शन मिलने के बाद सांसद निधि की बकाया राशि केंद्र सरकार के हवाले करने का फैसला लिया गया है। देखिए, जो प्रस्ताव उनके द्वारा दिए गए थे वो स्वीकृत नहीं हुए थे सक्षम स्तर से, इसलिए हम लोगों ने इसे मार्गदर्शन लिया था भारत सरकार से और उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए कि जो भी प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे उन पे अग्रिम कार्रवाई होगी, किंतु जो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए थे उस पर हम अग्रिम कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उसी के अनुसार हम लोग उनके सारे वो काम पूर्ण करा रहे हैं जो स्वीकृति हो गई थी और चल रहे थे। बाकी जो काम स्वीकृत नहीं हुए थे उन पे हम उसकी स्वीकृति अब नहीं दे सकते। तो अफजाल अंसारी की बची हुई राशि, निधि राशि अब वापस होगी शासन को। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, इस संबंध में जानकारी दी गई है, जहां
सांसद निधि की बकाया राशि अब केंद्र सरकार के हवाले करने का फैसला लिया गया है। दरअसल उन्होंने कई सजा से पहले अफजाल अंसारी ने 2.5 करोड़ के कामों का प्रस्ताव दिया था जिला प्रशासन से, लेकिन उन कामों को लेकर स्वीकृति नहीं मिली थी उनको, और इसी के चलते वो काम जो है वो लंबित हैं और इसी के लिए अब जो धनराशि है वो केंद्र सरकार को वापस होगी। तो ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अफजाल अंसारी की सांसद निधि की जो राशि है वो केंद्र सरकार को वापस होगी, क्योंकि पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बची हुई निधि अब वापस की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, मुजफ्फरनगर से अब खबर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की नीतियों से प्रभावित, तो शाहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष हाजी अकरम प्रभावित हुए हैं। हाजी अकरम ने शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत बोर्ड लगाया है। स्वागत बोर्ड में लगाया केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का फोटो। केंद्रीय मंत्री के फोटो को लेकर हाजी अकरम ने दिया स्पष्टीकरण, मैं मोदी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित हूं। तो 2024 चुनाव में सांसद संजीव बालियान देंगे समर्थन। तो आपके चेयरमैन बीजेपी पर लट्टू हो गए हैं। मैं हाजी अकरम कुरैशी, अध्यक्ष नगर पंचायत शाहपुर, आज ये घोषणा करता हूँ, भाजपा की मोदी सरकार व योगी सरकार के कामों से केंद्र मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी के 9 वर्ष के कार्यकाल से प्रभावित होकर आगामी 2024 चुनाव में मोदी जी के हाथों को मजबूत करूंगा और डॉक्टर संजीव बालियान जी के चुनाव में पूरा सहयोग करूंगा। मैं हाजी अकरम कुरैशी। तो हाजी अकरम कुरैशी बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हैं, मोदी योगी के कार्यों से प्रभावित हैं और इसी के चलते उन्होंने कांवड़ियों के स्वागत के लिए बोर्ड लगाया है। संजीव बालियान को समर्थन देने का भी उन्होंने बड़ी बात कह दी है। बागपत से अब खबर, फार्म हाउस में दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट, और लूट के दौरान बदमाशों ने महिला से दुष्कर्म भी किया है। पति को कमरे में बंधक बनाकर महिला से दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर पति पत्नी की बदमाशों ने पिटाई की है। दुष्कर्म और लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए हैं। मुकदमा दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। सिंघावली अहीर थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। फार्म हाउस में बंधक बनाकर लूट और बंधक बनाकर महिला के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। बड़ा ये पूरा मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने विरोध करने पर दंपत्ति के साथ मारपीट भी की है। तो लूट की ये पूरी वारदात को एक तरफ जहां बदमाशों ने अंजाम दिया है, तो वहीं महिला के साथ दुष्कर्म भी किया है। पुलिस अब मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। सिंघावली अहीर थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फार्म हाउस में बंधक बनाकर रेप का ये पूरी वारदात। ये थाना सिंघावली यही की घटना है कि जहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर आकर के ये सूचना दी गई कि वो सोनीपत के एक मालिक हैं जिनका फार्म हाउस है, उसी में अपनी पत्नी के साथ रहता है। आज रात में 2-3 व्यक्ति उस फार्म हाउस में कमरे के अंदर घुस आए और जहाँ पर पति और पत्नी को दोनों को अलग कर दिया और इनके साथ मारपीट किया। इनका 2 मोबाइल, 2 पंखे और कुछ तार लेकर के चले गए हैं। बाद में इनके द्वारा बताया गया कि पत्नी के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया एक व्यक्ति ने। अभी करीब 10 दिन पहले इनके द्वारा ये भी बताया गया कि 2 लड़के रात में और आए थे, वो अपने को सोनीपत का बता रहे थे। घटना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं। पुलिस की तहकीकात की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शीघ्र ही घटना अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, महिला के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। इसको लेकर किस तरीके से छानबीन कर रही है पुलिस अब?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला है बागपत कोतवाली क्षेत्र के सियाल थाना क्षेत्र का, जहाँ पर एक दंपत्ति है जो फार्म हाउस में नौकरी करते हैं। वहाँ वहीं पर देर रात्रि कुछ बदमाश फार्म हाउस में बढ़ते हैं और तो चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं पर दंपत्ति के साथ जो एक महिला है, महिला के साथ रेप की वारदात को भी अंजाम दिया गया है। बताया गया है कि जो फार्म हाउस है हरियाणा के सोनीपत के किसी का है, जहाँ पर ये दंपत्ति जो बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पर इस पर रहते हैं और पूरी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पर जब पूरी वारदात प्रशासन को पता लगती है तो खुद एसपी वहां पर पहुंचते हैं और जांच की जाती है। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक जो टीम है वे भी जांच में जुटी हुई है और जल्दी से खुलासे की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अब बदमाशों को शिकंजे में लेती है पुलिस, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका में भ्रष्टाचार, 50 कर्मचारियों का फर्जी हाजिरी लगाकर भुगतान किया गया है। ईओ ने 8 कर्मचारियों को निजी काम में लगाकर रखा है। चेयरमैन मोहिनी शर्मा ने बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने को कहा है। कर्मचारियों को सरकारी कार्य में लगाने के आदेश दिए, नगर पालिका अनजान रहा। फर्जी हाजिरी से भुगतान किया जा रहा है। बड़ा ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो कर्मचारियों को सरकारी कार्य करने के आदेश हैं। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका में भ्रष्टाचार जमकर किया जा रहा है। 50 कर्मचारियों का फर्जी हाजिरी लगाकर भुगतान किया गया है। ईओ ने 8 कर्मचारियों को निजी काम में लगाकर रखा है। तो चेयरमैन मोहिनी शर्मा ने बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने को कहा है। किस तरीके से फर्जी हाजिरी के जरिए भुगतान किया जा रहा था, नगर पालिका इससे अनजान है। बड़ा फर्जीवाड़ा, करीब 50 कर्मचारियों का फर्जी हाजिरी लगाकर भुगतान किया गया। ईओ ने 8 कर्मचारियों को निजी काम में लगाकर रखा। तो चेयरमैन मोहिनी शर्मा ने बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने को कहा है इस संबंध में, और कर्मचारियों को सरकारी कार्य में लगाने के आदेश दिए हैं, निजी कार्य की जगह। तो गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, आईएएस अफसर रिगजियान सैम्फल ने मांगा है वीआरएस। तो 2003 बैच के आईएएस अफसर हैं रिगजियान सैम्फल, जहां एनसीआर में स्थानिक आयुक्त पद पर तैनात हैं सैम्फल। तो वीआरएस की मांग की गई है आईएएस अफसर की तरफ से, जहां रिगजियान सैम्फल ने मांगा है वीआरएस। 2003 बैच के आईएएस अफसर है वो, एनसीआर में स्थानिक आयुक्त पद पर तैनात हैं और वीआरएस की मांग उन्होंने की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।